अनीता, सोनू और पंकज बहुत अच्छे दोस्त थे। अनीता अभी कुछ ही दिन पहले पास की बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी, पर उसकी कम समय में ही सोनू और पंकज से अच्छी दोस्ती हो गई थी। यार, यहाँ पर खेलते खेलते बोर हो गए हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं। रोज यहीं पर बैडमिंटन और फुटबॉल खेलते खेलते मजा नहीं आ रहा है। मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ, तुम्हें तो यहाँ की हर चीज पता होगी, मुझे भी यहाँ का एरिया दिखाओ ना। हाँ अनीता, चलो बाहर चलते हैं और तुम्हें सोसाइटी के बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ। मैं तुम्हें बड़ी अच्छी जगह दिखाऊंगा जहाँ बहुत शांति है, वहाँ पर खेलने में मज़ा बड़ा आएगा। चलो ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो और हमें भी वह जगह दिखाओ। यहाँ तो बहुत शोर शराबा रहता है, जरा सा कहीं पे बॉल चली जाए तो फ्लैट के लोग डांटना शुरू कर देते हैं। तीनों दोस्त बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए चल पड़ते हैं। वो तीनों बिल्डिंग से दूर एक पार्क में पहुंचते हैं जहां कोई आता जाता नहीं था। अरे, यह जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर मजा आएगा क्रिकेट खेलने में। पर यह जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है। सुनसान है तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला भी तो नहीं है। तीनों क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। क्रिकेट खेलते खेलते जब वह थक जाते हैं तो तीनों फैसला करते हैं कि अब छुपम छुपाई खेलेंगे। मैं आंखें बंद कर रही हूँ और तुम दोनों जाकर छुपो। अरे नहीं अनीता, तुम मेरे साथ छुपो चलकर, पहले सोनू हम लोगों को ढूंढेगा। सोनू अपनी आंखें बंद करके एक साइड खड़ा हो जाता है। अनीता और पंकज एक दूसरे का हाथ पकड़कर छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं, पर पूरा मैदान खुला हुआ था, उन्हें कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। तभी उन्हें सामने एक बिल्डिंग नजर आती है। यहाँ पर तो कोई छुपने की जगह नहीं है, सामने ये बिल्डिंग है, इसी में छुपते हैं। सोनू हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ चलो, जल्दी चलो, नहीं तो सोनू आ जाएगा। अनीता और पंकज उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वह दरअसल एक चुड़ैल की बिल्डिंग थी, उसमें कोई आता जाता नहीं था, वह एकदम सुनसान पड़ी हुई थी। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उसका दरवाजा अपने आप एक तेज आवाज के साथ खुल जाता है। यह बिल्डिंग कुछ अजीब सी नहीं लग रही है? एक तो यह सबसे अलग है और दूसरा यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। पंकज, मुझे डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अनीता और पंकज वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वो वहां से इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, पर एक भयानक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ जाती है। यह बिल्डिंग मेरी है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। इस बिल्डिंग में मेरी मौत हुई थी, इस वजह से यहाँ पर जो भी आता है उसे अपने प्राणों की बलि देनी होती है। अब तुम दोनों यहाँ पर आ गए हो, तब तुम जिंदा नहीं बचोगे। चुड़ैल अपने लंबे हाथों से दोनों को पकड़ लेती है और दोनों की गर्दन काट देती है। उधर सोनू उन दोनों को ढूंढता रह जाता है। रामपुर नाम के गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल के सुनहरे बाल थे। गांव वाले उस चुड़ैल को देखकर घबराया करते थे, पर चुड़ैल उनके साथ कुछ नहीं करती थी। उसी गांव में शोभा नाम की एक लड़की अपनी माँ जया के साथ रहा करती थी। उनका परिवार बहुत ही दीन था, इसलिए गांव वाले उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जया जंगल में मिलने वाली लकड़ियां और सब्जियों को लाकर गांव में बेचा करती थी। यूं कमाए हुए उन पैसों से उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। जिस दिन हो जाता उस दिन खा लेते और जिस दिन नहीं हो पाता उस दिन शोभा को खिलाकर जया भूखे पेट ही सो जाया करती। जंगल में जाने से पहले जया ने शोभा से कहा, बेटा शोभा, मैं जंगल की ओर जा रही हूँ, तुम घर से बाहर मत जाना, किसी से बात मत करना। तुम अगर किसी से बात करोगी तो हमारे गरीबी का वो मजाक उड़ाएंगे
और तुम बहुत दुखी हो जाओगी। ये मुझे पसंद नहीं है। तुम दुखी हो जाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे वापस लौटने तक घर में ही रहूंगी। वैसे ही गांव में चर्चाएं चल रही है कि सुनहरी बाल वाली चुड़ैल घूम रही है। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। उस चुड़ैल ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो मैं अकेले एक पल नहीं जी पाऊंगी। इसलिए कहीं मत जाना, घर पर ही रहना। और हाँ, थोड़ा चावल पड़ा है, मिर्च के साथ खा लेना। माँ, हर रोज मिर्ची के साथ खाऊं? मैं मिर्ची के साथ खा खा कर ऊब गई हूँ माँ। कुछ और नहीं है क्या? बेटा, हमें खाने के लिए ये मिला, यही बहुत है। खाने के लिए ज्यादा नखरे मत करना, चुपचाप खा लो। ये कहकर जया जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके जाने के कुछ ही देर बाद शोभा घर में घूमने लगी। कुछ देर बाद शोभा भीतर से बाहर निकलकर आंगन में बैठी। तभी अचानक वहां पर चुड़ैल आ गई। शोभा के पास आकर वो उसे आवाज देने लगी। भूत, भूत, सुनहरे बालों वाली भूत। यूं घबरा कर वो चिल्लाने लगी। बेटा शोभा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें तो क्या, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। इतना घबराने की जरूरत नहीं। ये सब गांव वाले मुझे देखकर क्यों घबराते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। सभी मुझे देखकर अपने दरवाजे भीड़ लेते हैं। कहीं किसी के घर जाकर खाना मांगना चाहूं तो कर नहीं सकती। एक तुम्हारा दरवाजा खुला मिला तो मैं तुम्हारे यहाँ आ गई। इसका मतलब सब लोग जो कह रहे थे तुम उतनी डरावनी भूत नहीं हो ना, मुझे तो कुछ करोगी नहीं ना? यही तो मैं कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी। मुझे खाना खाए 1 हफ्ता बीत गया। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ हो तो दोगी? खाने के लिए माँ ने मेरे लिए थोड़ा सा चावल रखा है, पर उसे मिर्ची के साथ खाना होगा। क्या तुम मिर्ची के साथ खा पाओगी? अब इतनी भूखी हूँ कि खाना मिले तो काफी है, मिर्च तो मिर्च ही सही। ये कहकर शोभा ने चुड़ैल को खाना परोसा। चुड़ैल खा रही थी और शोभा उसे देखे जा रही थी। ये तुम्हारे बाल इतने सुनहरे चमकदार कैसे हैं? हमारी तरह काले क्यों नहीं? मेरे बाल कोई साधारण बाल नहीं है, जादुई शक्तियों वाले हैं। किसी को अगर कोई बीमारी हो तो मैं जब रात में सो जाऊं तब मुझे बिना बताए अगर मेरे बाल काट लो और उनके तकिए के नीचे रखो तो सुबह तक वो ठीक हो जाते हैं। ये बताकर चुड़ैल खाने लगी। आहा, इतना खाना खाकर बहुत दिन बीत गए। खाना देने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम्हें अगर कभी भी सहायता की जरूरत हो तो भूलना मत कि तुम्हारी एक सहेली है सुनहरे बालों वाली चुड़ैल। ये बताकर चुड़ैल वहां से चली गई। सारा खाना चुड़ैल को खिलाने के बाद शोभा भूखे पेट रह गई। दिन भर के काम करने के बाद थकी हारी जया घर वापस लौटी। जया की ऐसी हालत देखकर शोभा चिंता करने लगी। माँ, तुम्हें क्या हो गया? ऐसी हालत में क्यों हो? आज बहुत थक गई हूँ। पूरा जंगल छान मारा, इतना घूमी हूँ, फिर भी मुझे पूरे जंगल में कहीं लकड़ियाँ नहीं मिली। मुझे खाना खाए बहुत दिन हो गए ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। कुछ देर आराम कर लेती हूँ। ये कहकर वो सो गई। ये मैंने क्या कर दिया? घर में रखा खाना अगर मैं माँ के लिए रखती तो अच्छा होता, पर उस चुड़ैल की हालत भी माँ जैसी ही थी। उस चुड़ैल ने कहा था कि मदद की जरूरत हो तो उससे मांग सकती हूँ, लेकिन उसी के पास खाना नहीं था तो वो मेरी क्या मदद करेगी? समझ में नहीं आता क्या करूँ। ये सोचकर शोभा दुखी हुए जा रही थी। कुछ देर बाद वो अपने माँ के पास गई तो उसे देखकर घबरा गई। माँ, माँ, तुम्हारा बदन तो अंगार की तरह तप रहा है। मुझे तुम्हें देखकर बहुत डर लग रहा है माँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम घबराओ मत। माँ, जब तुम्हारा बदन इतना तप रहा है तो ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं कुछ करूंगी। जया में बात करने तक की हिम्मत नहीं थी। वो यूं ही चुपचाप रही।
शोभा बहुत देर तक टहलते हुई सोचती रही कि क्या किया जाए, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अचानक उसे चुड़ैल की कही बातें याद आई। हाँ, सुबह उस चुड़ैल ने कहा था कि जब वो सो रही होगी उसके सुनहरे बाल काटकर किसी बीमार इंसान के पास रखे जाए तो वो सुबह उठने तक ठीक हो जाता है। मैं यही करूंगी। अभी जाकर वो सुनहरे बाल लेकर आती हूँ, ये सही रहेगा। ये सोचकर घर से एक कैंची लेकर वो चुड़ैल के पास गई। उसने चुड़ैल के कुछ बाल काटे। जब वो बाल लेकर लौट रही थी उसे इंसान मूर्ति के रूप में दिखाई दिए। शोभा नहीं जानती थी वे कौन है। वो घबराकर माँ के पास आई और बाल तकिए के नीचे रख दिए। सुबह उठकर देखा तो जया बिल्कुल ठीक थी। सुबह शोभा उस चुड़ैल के पास धन्यवाद कहने के लिए जब गई तो उसने मूर्तियों के बारे में पूछा। तब उस चुड़ैल ने बताया, अच्छा वो सभी इंसान ही है। जब वो चोरी चोरी मेरे बाल काटने आए थे तब जाते हुए मैंने उन्हें देख लिया था, इसीलिए वो मूरत में बदल गए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरी आंख नहीं खुली। चुड़ैल ने सारी बात बताई। उस दिन से चुड़ैल और शोभा अच्छे दोस्त बन गए।